Hello everyone, welcome to my channel Metamind Management. Today I am going to explain you the 7 sins given by Gandhi ji. Start करते हैं पहले sin से. First sin, he has given wealth without work. Second is pleasure without conscience. Third is knowledge without character. Fourth is business without ethics. Fifth is science without humanity. Sixth is religion without sacrifice. And seventh is politics without principle. अगर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो फर्स्टली यू विल हैव टू मेक अ चार्ट. एक चार्ट बनाइएगा और उसमें 7 पॉइंट्स ऐसे करके आप लिखिएगा. देन एक्सप्लेन वन बाय वन. मैंने बहुत एक एक लाइन लिखी हुई है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द लिटरल मीनिंग. आपको ये मीनिंग समझ में आ गई, एग्जाम्पल जो मैं बताने जा रही हूँ वो समझ में आ गया, आप खुद से उस पॉइंट को लिख सकते हो. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला पॉइंट है वेल्थ विदाउट वर्क. It criticizes the accumulation of riches without contributing through honest labor. गांधी जी ने बोला है कि जो भी लोगों के पास धन है, ठीक, और वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ये एक क्या है, एक तरह का सिन है. ठीक. अब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें इमेजिन समवन इनहेरिटिंग वास्ट वेल्थ विदाउट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू द सोसाइटी. ठीक. दिस क्रिएट्स एन इम्बैलेंस. अच्छा, मैं इसमें पॉइंट्स बताते जाऊंगी, वो आप इंक्लूड कर लेना. इसमें क्या आएगा, दिस क्रिएट्स इम्बैलेंस इन दिस सोसाइटी. ठीक. एक तो ये इनबैलेंस लेके आएगा सोसाइटी में, और ये क्या करेगा, ये वेयर सम एंजॉय अनअर्न्ड बेनिफिट्स वाइल अदर्स स्ट्रगल. मतलब कुछ लोग तो इसके लिए बैठे बैठे, उनको बोलते हैं ना कि जो सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए हैं, कुछ लोगों को ऐसे बैठे बैठे वो लग्जरी एंजॉय कर रहे हैं, और कुछ बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी उनको उनके हिस्से का नहीं मिल पा रहा है. किस वजह से? क्योंकि लोगों के पास वेल्थ है विदाउट वर्क. अब इसमें एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे, इसमें एग्जाम्पल लिख देना अ लॉटरी विनर. ठीक. अ लॉटरी विनर हु अर्न या हु लिव्स ऑन लग्जरीज विदाउट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू कम्युनिटी डेवलपमेंट. ठीक. उसको बैठे बैठे सिर्फ एक लॉटरी से क्या मिल गया, बहुत सारा पैसा मिल गया, लेकिन उसके बिहाफ पे उसने क्या करा, कुछ भी सोसाइटी को नहीं दिया. ठीक. सेकेंड इज प्लेजर विदाउट कंसाइंस. इसमें क्या आ जाएगा, इसमें लिखा क्या है, इट कंडेम्स सीकिंग एंजॉयमेंट विदाउट एथिकल कंसिडरेशन और मॉरल अवेयरनेस. ठीक. आप मॉरलिटी को ध्यान पे नहीं दे रहे हो और सिर्फ प्लेजर ले रहे हो. ठीक. तो ये भी क्या है, एक सिन है. अब इसमें हम क्या लिखेंगे, थिंक ऑफ समवन इंडल्जिंग इन एक्सेसिव प्लेजर विदाउट कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑन अदर्स और द इन्वायरमेंट. ठीक. एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, example is throwing lavish parties that generate excessive waste and disregard the needs of others. ठीक. आप क्या कर रहे हो, बहुत बड़ी पार्टीज कर रहे हो जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग मनी, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द अदर्स. कि कई ऐसे लोग हैं जो जिनको खाने को भी नहीं मिल रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्टीज में इतना ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं. तो ये क्या होगा, प्लेजर विदाउट कंसाइंस. हमें उतना ही इंजॉय करना चाहिए जितने में वेस्ट ना हो. थर्ड इज नॉलेज विदाउट कैरेक्टर. इसमें क्या लिखा हुआ है, हाईलाइट्स द पोटेंशियल हार्म व्हेन नॉलेज इज डाइवोर्स्ड फ्रॉम वर्चुअस प्रिंसिपल्स एंड एथिकल बिहेवियर. ठीक. जब आपके पास नॉलेज है लेकिन कैरेक्टर नहीं है, मतलब आपके पास ज्ञान तो है लेकिन आप कोई भी उसमें एथिकल वैल्यू नहीं डाल पा रहे हो. अब इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इमेजिन समवन with vast knowledge but lacking ethical values. ठीक. This can be dangerous as knowledge misused can cause harm. ठीक. जब भी ज्ञान का मिसयूज किया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, आपको हार्म ही पहुंचाएगा. इसके एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो आप, अ साइंटिस्ट who uses their knowledge to create harmful weapon. एक साइंटिस्ट, भाई कोई वेपन बनाने में बहुत नॉलेज लगती है. ठीक है. जितना इंटेलिजेंस कोई अच्छा काम करने में लगती है, उससे ज़्यादा इंटेलिजेंस एक बुरा काम करने में लगती है. जैसे जो टेररिस्ट होते हैं उनको बॉम्ब बनाने में या कहीं पे टेररिज्म फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है. वो नॉर्मल लोगों के माइंड का काम नहीं है, उसके लिए अच्छा खासा दिमाग चाहिए होता है. तो उनके पास नॉलेज तो होता है लेकिन कैरेक्टर नहीं होता है. तो ये भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो. ठीक. नेक्स्ट इज कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इट वॉन्ट्स अगेंस्ट
it criticizes economic activities that lack ethical standards and moral consideration. वो धन जो लोगों के लिए ना सोच रहा हो, वो इकोनॉमी जिसमें आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन लोगों के लिए नहीं सोच रहे हो, ठीक, तो ये भी एक क्या है, सिन है. थिंक ऑफ अ बिजनेसमैन solely focused on profit, disregarding ethical practices and social responsibility. अब इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, इसके एग्जाम्पल में आ जाता है ये वाले कि इसके एग्जाम्पल में आएगा अ फैक्ट्री यूजिंग चाइल्ड लेबर एंड अनसेफ वर्किंग कंडीशन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. एक जो फैक्ट्री है, एक या बिजनेसमैन है, वो सिर्फ प्रॉफिट का सोच रहा है कि हम बच्चों को रख लेंगे तो वो कम पैसों में हमारा काम कर लेंगे. वो चाइल्ड लेबरिंग का नहीं सोच रहा है कि हम एक बच्चे से काम करा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसका सोच रहा है, पैसे का सोच रहा है. तो कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी इज ऑल्सो अ सिन. नेक्स्ट इज साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी. ठीक, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी में क्या लिखा है, वॉन्स अगेंस्ट साइंटिफिक एडवांसमेंट दैट डिसरिगार्ड द वेलबींग एंड ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें कुछ भी, कोई जैसे हेयर कलर है, ठीक, कोई कंपनी हेयर कलर बना रही है हम लोगों के लिए, तो वो कंपनी सबसे पहले क्या करेगी, वो हेयर कलर को किसी जानवर पर टेस्ट करेगी. ठीक, कोई मेडिसिन बनती है, वो क्या होती है, किसी जानवर पे टेस्ट होती है. तो ऐसी साइंस का क्या फ़ायदा जो ह्यूमैनिटी को ही नहीं अंडरस्टैंड कर रही है. ठीक है, इसके एग्जाम्पल में हम और क्या लिख सकते हैं, डेवलपिंग biological weapons और conducting unethical experiment without considering the human cost. ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी में आ जाएगा. नेक्स्ट इज रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस. एडवोकेट्स फॉर अ स्पिरिचुअल पाथ दैट इन्वॉल्व सेल्फलेस सर्विस एंड पर्सनल सेक्रीफाइसेस रेदर देन मेयर रिचुअल्स. ठीक, इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा यूजिंग रिलीजन टू जस्टिफाई डिस्क्रिमिनेशन. जब हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग रिलीजन टू जस्टिफाई डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग पीस, अंडरस्टैंडिंग एंड सोशल जस्टिस. ठीक, हम पीस को नहीं बढ़ा रहे हैं, हम उसको नहीं बढ़ा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक रिलीजन को लेके आ रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन के लिए. तो ये भी क्या है, एक सिन है. नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल. It condemns political practices lacking moral integrity and ethical foundation. ठीक, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल का मतलब वो पॉलिटिक्स जो बिना प्रिंसिपल के है, वो भी क्या है, हमारे लिए सिन है. जैसे अगर हमें बोलते हैं ना, कोट है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर. ठीक, तो ये नहीं है. अगर आप पॉलिटिक्स में जा रहे हो, आपका क्या कहते हैं, आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हो, तो आपको उसी उसमें खड़े होना है. जैसे पॉलिटिशियन क्या करते हैं, जब इलेक्शन में खड़े होते हैं तो आपने देखा होगा गांव वगैरह में जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे लगता है कि पैसों से लोग मांग जाएंगे तो सबके घर में लिफाफे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे ड्रिंक प्रोवाइड कर देंगे, उनको लिकर प्रोवाइड कर देंगे, तो सबको लिकर प्रोवाइड कर दिया जाता है. ठीक है, सो एक रात पहले ये सब हो जाता है. ठीक, किस लिए हो जाता है, सो दैट कि मॉर्निंग में क्या करें, ये हम ही को वोट दें. तो इसके एग्जाम्पल में आप यही एग्जाम्पल लिख सकते हो कि पॉलिटिशियंस ब्राइबिंग वोटर्स और रिंगिंग इलेक्शंस टू गेन पावर इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन पब्लिक वेलफेयर. पब्लिक वेलफेयर पे काम नहीं करेंगे, वो ये ब्राइब करने लगेंगे वोटर्स को इन एनी मीन्स सो दैट कि दे कैन गेट द वोट्स. एक बार फिर से मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ. वेल्थ विदाउट वर्क में मैंने बताया है लॉटरी वाला, कि एक लॉटरी से आया हुआ पैसा, उसमें आपने कोई काम नहीं करा, सोसाइटी को भी कुछ नहीं दिया और आपको बैठे बिठाए क्या मिल गया, पैसा मिल गया. प्लेजर विदाउट कंसाइंस में मैंने क्या, इसका एग्जाम्पल क्या बताया अभी, इसके एग्जाम्पल में मैंने बताया कि थ्रोइंग लेविश पार्टीज दैट जनरेट एक्सेसिव वेस्ट. हमने क्या करा, पार्टीज लेविश पार्टी करी जिसने क्या करा, एक्सेसिव वेस्ट करा, एंड वी डिसरिगार्डेड द नीड्स ऑफ द अदर्स. ठीक, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर में मैंने इसका एग्जाम्पल बताया, क्या बताया कि एक साइंटिस्ट जो अपनी नॉलेज को यूज कर रहा है टू क्रिएट हार्मफुल वेपन्स. ठीक, कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी में एक बिजनेसमैन जो कि क्या कर रहा है, चाइल्ड लेबर को यूज़ कर रहा है और सेफ्टी टूल्स नहीं यूज़ कर रहा है, या हम बोल दें कि हार्मफुल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व कर रहा है सो दैट कि ही कैन अर्न दी मोर प्रॉफिट. साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी में इसमें मैंने एग्जाम्पल में क्या बताया, इसमें मैंने बताया कि
डेवलपिंग बायोलॉजिकल वेपन्स और कंडक्टिंग अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स विदाउट कंसिडरिंग द ह्यूमन कॉस्ट, या हम जो जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं हेयर कलर का, मेडिसिन का, ठीक, वो भी हम लिख सकते हैं इसमें। रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस में मैंने क्या बताया, रिलीजन को यूज करना टू डिस्क्रिमिनेट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन पीस और एथिकल ग्राउंड, ठीक। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल में मैंने बताया ब्राइबिंग द वोटर्स टू गेन द वोट्स इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक। तो ये क्या है, 7 सिंस है। पहले तो आप इनके पॉइंट्स लर्न कर लिए, फिर एग्जाम्पल्स अच्छे से समझिए, देन ट्राई टू राइट डाउन ऑन योर ओन वर्ड्स। थैंक यू एवरीवन।